नमस्ते बच्चों। आजकल आप अपनी पाठ्य पुस्तक शमुषी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत पंचमः पाठः का अध्ययन आप कर रहे हैं। उसमें से आपने एक अनुच्छेद पढ़ लिया और आज मैं आपको एक नहीं, आपने 2 अनुच्छेद पढ़ा और आज मैं आपको तीसरे अनुच्छेद की ओर ले चलती हूँ और मैं इसकी कथा की पुनरावृत्ति भी करना चाहती हूँ। ये जो प्रस्तुत पाठ्यांश है महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इसी प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गो माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं। उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का जो आधार है वह महाभारत वन पर्व के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। और महाभारत के विषय में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें हैं वे तो अन्यत्र मिल सकती हैं, पर जो कुछ यहाँ नहीं है अर्थात महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से सब कुछ महाभारत में वर्णित है। तो इस बात की भी चर्चा महाभारत में है। गो माता सुरभि के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, तो आज चलिए आगे की कहानी जो है मैं बताती हूँ आपको। तो बच्चों, हम लोग सस्वर वाचन कर लेते हैं। सबसे पहले भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदेमि। आगे की स्टोरी मैं एक बार आपको जोड़ दूं कि बैल के कष्ट को जो किसान था, वो जो बैल कमजोर था, चल पाने में असमर्थ था, उसको जबरदस्ती वो धकेल कर खींच कर चला रहा था किसान। और उसको देखकर जो सुरभि थी गायों की माता, उनको बड़ा कष्ट हो रहा था और वो उस जो कमजोर बैल के प्रति सोच रही थी और वो रो रही थी। उनको रोता हुआ देखकर और जो इंद्र थे उन्होंने सुरभि से पूछा था, तो वो बता रही हैं। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। सः कृच्छेण भारम उदवहति इतरम इव धुरम वोढुं सः न शक्नोति एतत् भवान् पश्यतु न इति प्रति अवोचत्। भद्रे नूनं सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रति अवोचत्। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अभियधिका कृपा। एक बार और इसका सस्वर वाचन कर लें और आप सभी साथ साथ अपनी किताबें खोल करके पढ़ें। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। रुद धातु है। सह दीन इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छेण भारम उदवहति इतरम इव धुरम मोढुं सः न शक्नोति एतत् भवान् पश्यतु न इति प्रति अवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव
अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत्। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। यहाँ यण संधि से हुआ है, तो कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। वासव, वासव मतलब इंद्र, शक्र। दैन्यम, दीनता, गरीबता, कमजोरी, दृष्टवा देख करके, हृदयमी मैं रो रही। दीना कमजोर, जानन अपि जानता हुआ भी, कृषकः किसान, बहुधा बार बार अनेक बार, पीड़यति मार रहा है, कृच्छेण कठिनता से, उदवाहति उठा रहा है, इतरम इव दूसरों की भांति, मोढ़ुम ढोने में, धुरम, धुरम मतलब धुरी होता है बच्चों, जिसको हम लोग गांव की भाषा में जुआठ भी बोलते हैं, जो बैलों के गर्दन में डाल करके और किसान लोग उसको चलाते हैं, खींचते हैं, वो है जुआठ। प्रतियोजत जवाब दिया, भद्रे सज्जन, नूनम निश्चित ही। पृष्ठा पूछा गया, इतरसम इस तरह का, वात्सल्यम स्नेह, शक्र इंद्र, ये आपका कठिन शब्दों का अर्थ हुआ। अब हम लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं। भो वासव, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। उन्होंने पूछा था ना कि तुम क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दयनीय अवस्था को देख करके, अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जाननपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह कमजोर है यह जानते हुए भी किसान उसे अनेक तरह से, बहुत तरह से पीड़ित कर रहा है, मार रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह बहुत ही कठिनाई से भारम उद्वहति, भार को उठा रहा है, ढो रहा है। इतरम एव धुरम बोधुम सह न शक्नोति, दूसरों के समान वह जुआठ को, जुए को उठा नहीं सक रहा है। एतत् भवान पश्यतु न, इस प्रकार ऐसा आप देख ही रहे हैं या देखते ही हैं। प्रति इति प्रतियोजत, ऐसा माता सुरभि ने जवाब दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु तत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। इंद्र ने सुरभि से पूछा कि हे भद्रे मतलब कल्याणी, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही, सहस्त्रेषु अधिकेषु पुत्रेषु, 1000 से भी अधिक पुत्रों के, सत्सु अपि होते हुए भी, अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम, आपका इस ही पुत्र के प्रति इस प्रकार का वात्सल्यम कथम, प्रेम भाव किस लिए, क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के देव के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि प्रतियोजत, सुरभि माता ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एवं, हे देवराज इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सब जगह वे मेरे लिए एक बराबर हैं, समान हैं। मैं मतलब मेरे लिए, यदि मैं मतलब मेरे, ये षष्ठी व्यक्ति है अस्मत् शब्द का बच्चों। यदि पुत्र सहस्त्रम में अगर मेरे 1000 पुत्र हैं तो सर्वत्र समम एवं में, वो मेरे लिए सभी जगह बराबर है, सभी एक जैसे ही हैं। दीनस्य तु सता शक्रः, पुत्र से अभी अधिका कृपा, पर उनमें भी जो सबसे कमजोर है, दीनस्य तु सता शक्रः, हे देवराज इंद्र, उसमें सबसे जो दीनहीन है, जो सबसे कमजोर है, पुत्र से अधिका कृपा, उसके उस पुत्र के प्रति माता की जो कृपा होती है वह यूं ही कुछ ज्यादा ही हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। ऐसा माता सुरभि ने
जवाब दिया देवराज इंद्र के पूछे जाने पर कि जो सबसे कमजोर संतान होता है, माता की कृपा जो है उस पर यूं ही अकस्मात हो जाती है। माता तो सभी को वात्सल्य भाव, सभी में वात्सल्य भाव रखती है, सभी बच्चों से, सभी संतानों से प्रेम करती है, लेकिन जो कमजोर होता है उस पर कृपा कुछ ज्यादा ही माता की हो जाती है। बच्चों, हम लोग अब देख लेते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। मैंने कुछ बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया है। वासव इंद्र, कृच्छेण कठिनाई से, इंपॉर्टेंट शब्द है वासव और कृच्छेण दोनों। धुरम जुए को, जुआठ जो मैंने कहा था कि गर्दन पर जो बैलों के लगाया जाता है। बोढ़ुम ढोने के लिए। प्रति अवोचत उत्तर दिया, जवाब दिया। नूनम निश्चित ही। सहस्त्रम हजार। ये आपका कठिन पदों के अर्थ थे। अब आप देखें जो इस अनुच्छेद में जो संधि आया था उसका संधि अथवा संधि विच्छेद। तो जानन नपि, जानन जोड़ अपि। भारम उद्वहति, भारम जोड़ उत जोड़ वहति। प्रत्यवोचत, प्रति जोड़ अवोचत। इतने ही संधि युक्त शब्द मुझे इसमें नजर आए थे। अब पर्याय पद बच्चों देख लें, कुछ पर्याय पद हैं। वासव इंद्र दृष्ट्वा अवलोक्य दीनः निर्धनः निर्बलः। ये भी आप यहाँ जान लें। दीनः, दीनः निर्बलः, कमजोर। ये भी अर्थ, यही अर्थ निकलेगा बल्कि यहाँ पर। पीडयति कष्टम ददाति। पृष्ठा अपृच्छत। कृच्छेण काठिन्येन। बहुधा बहुवारम। शक्रः इंद्रः। अच्छा, मैं फिर कह रही हूँ, जो शक्रः भी आया था और वासव भी आया था, दोनों का मतलब इंद्र है। तो पर्याय पद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है, फिर भी या लास्ट जो प्रश्न आपका पर्याय पद आता था उसके लिए भी हर ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखें इसका। विपर्यय पदानी, जो विलोम पद है उनका देखिए। दैन्यम अदैन्यम। रोदीमि प्रसीदामि। अहम त्वम। पीडयति आनंदयति। या प्रसीदयति भी हो सकता है, दोनों ही विपर्यय यहाँ हो सकता है। नूनम अनिश्चितम। ये आपका इतना पर्याय पद, कठिन शब्दों के अर्थ, संधि विच्छेद, विपर्यय, ये आपका मैंने लिखा है। अब आपको मैं कुछ और प्रश्न उस अनुच्छेद से संबंधित आपको मैं बताती हूँ और आप उसको लिखेंगे, लिखकर मुझे दिखाएंगे। तो लिखिए बच्चों, कुछ प्रश्न इसी पैरा पर आधारित है। तो सा पुत्रस्य किम दृष्ट्वा रोदिति। सा पुत्रस्य किम दृष्ट्वा रोदिति। दूसरा, अत्र संबोधन पदम किम प्रयुक्तम। अत्र संबोधन पदम किम प्रयुक्तम। जो आज अनुच्छेद पढ़ाया उसी में से है। अगला प्रश्न, सुरभि इंद्राय किम अवदत्। सुरभि इंद्राय किम अवदत्। 3 प्रश्न हुआ, एक बार देख ले फिर से। सा पुत्रस्य किम दृष्ट्वा रोदिति। दूसरा,
अत्र संबोधन पदम किम प्रयुक्तम। तीसरा, सुरभि इंद्राय किम अवदत्। और भी आगे, कृषकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कृषकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अगला, रोदिमि इति क्रियापदस्य कर्ता कः। रोदिमि इति क्रियापदस्य कर्ता कः। अगला प्रश्न, काठिन्येन इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। काठिन्येन इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। और अगला प्रश्न, प्रसीदामि इति पदस्य विपर्ययपदम किम प्रयुक्तम। प्रसीदामि इति पदस्य विपर्ययपदम किम प्रयुक्तम। अगला प्रश्न, अस्मिन् अनुच्छेदे कः पर्यायद्वयं प्रयुक्तम्। अस्मिन् अनुच्छेदे कः पर्यायद्वयं प्रयुक्तम्। इस अनुच्छेद में कौन सा ऐसा शब्द है जो एक दूसरे के पर्याय पद के रूप में आया हुआ है। आपको मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था, अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर बता देंगे। और भी प्रश्न लिख लें। सुरभेः कति पुत्राः सन्ति। सुरभेः श्लोक पर आधारित है। कति पुत्राः सन्ति। अगला, पुत्राः सर्वत्र कीदृशः सन्ति। पुत्राः सर्वत्र कीदृशः सन्ति। अगला प्रश्न, सुरभि इंद्रम प्रति किम कथयति। पूर्ण वाक्य में उत्तर यह होना चाहिए, सुरभि इंद्रम प्रति किम कथयति। अगला, शक्रः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। शक्रः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अगला, मे पदम कस्मै प्रयुक्तम। श्लोक पर आधारित सारे प्रश्न मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ। मे पदम कस्मै प्रयुक्तम। दीनस्य पुत्रस्य अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। दीनस्य पुत्रस्य अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। लास्ट है, एकस्मिन् स्थाने इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। एकस्मिन् स्थाने इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। अर्थ आपका एकस्मिन्, विलोम आपका एकस्मिन् पद है। इसका जो विलोम शब्द है वो आपके श्लोक में आया हुआ है, ये आपको बताना है। तो इतने प्रश्न जो मैंने दिए हैं बच्चों वो आप लिखेंगे। इसके पहले जो मैंने अनुच्छेद दिया था वहाँ पर प्रश्न निर्माण मैंने आप ही को करने के लिए दिया था, और मैंने कहा था प्रश्न निर्माण करके उसका उत्तर भी लिखें। आपने बखूबी बहुत ही बेहतर आपने काम किया था और दिखाया भी, अच्छा भी लगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिया है, इसका जवाब आप इस अनुच्छेद में से ढूंढकर मुझे देंगे। और ध्यान से केवल इसी जो आज मैंने बताया है आपको, मात्र इतने ही अनुच्छेद, इतने ही अंश में ही आपको उत्तर इसका मिलने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है।
और सुरभे कति पुत्रा सन्ति, इस प्रश्न से लेकर लास्ट प्रश्न तक जितना भी मैंने प्रश्न आपको पूछा है वो सब आपको इस श्लोक में मिलेगा। तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप इसी में से ढूंढकर इसका उत्तर दें। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।